अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप देख रहे हैं आसान उर्दू SBL यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन अपने व्यूवर्स का सवालों का जवाब देना चाहूँगा जिन्होंने मुझसे कमेंट्स में सवाल किए हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत बनाई थी उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने उस वीडियोज़ की कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कुछ सवालात किए हैं और उन्हीं सवालों का मैं आपके सामने जवाब दूंगा। दोस्तों, एक व्यूवर ने मेरा सवाल किया कि हज़रत सर मैं इसको वजीफ़े को पढ़ रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और ये किस तरह पढ़ना चाहिए। बहुत से सवाल उसके होंगे। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपके उन्हीं सवालों के जवाब देने की हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपकी कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक मेरे व्यूवर ने मुझसे ये सवाल किया, सर मैं इस वजीफ़े को पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरे ने सवाल किया कि कितनी बार पढ़ना है। तीसरे व्यूवर ने मुझसे सवाल किया कि इस्तिग़फ़ार क्या है, कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, वग़ैरह वग़ैरह। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने की हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले व्यूवर ने जो मुझसे सवाल किया कि मैं इस वजीफ़े को पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। दोस्तों, मैं आपके जवाब में ये कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि फ़ायदा नहीं हो रहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्तिग़फ़ार ख़ुद अल्लाह ताला से रुजू करने का बेहतरीन सबब है और इससे फ़ायदा ना हो ये नहीं हो सकता। हाँ, फ़ायदा एकदम हो जाना और जल्दी जल्दी फ़ायदे का इंतज़ार करना ये अपनी अहमकाना हरकत है, लेकिन फ़ायदा ना होना और अपने आप के दिल को मायूस कर लेना ये कहीं भी सही नहीं है। फ़ायदा तो हो रहा होगा और आपको उस फ़ायदे का वो फ़ायदा आपको दिखाई भी देगा, लेकिन वक्त आने के बाद। जैसा कि अल्लाह वालों का कौल है कि जब हम ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह के यहाँ उसकी एक तादाद होती है, जब हम उस तादाद को पहुँच जाते हैं तब हमको उसके फ़ायदे मालूम करने होते हैं। मसलन अगर आप किसी शहर से एक शहर से दूसरे शहर जाने का सफ़र कर रहे हैं और आपने एक शहर से दूसरे शहर में ही आपको काम है, तो आपका काम जो है उस शहर में जाने के बाद ही होगा। उसके रास्ते में जो आपका फ़ासला है, जो आपके रास्ते में जो जितने शहर पड़ेंगे उस शहर में आपका काम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके सवाल का जवाब मैं समझता हूँ मिल गया होगा। यानी जिस तादाद को, जिस आदाद को हम पहुँच जाएंगे जो अल्लाह के यहाँ मुक़र्रर है, अगर उस तादाद को हम पढ़ते पहुँच जाएंगे तो उसके फ़ायदे मिलने भी हमको हासिल हो जाएंगे। दूसरा सवाल कि हमको कितनी बार पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कितनी बार पढ़ने से मुराद नहीं है, जितना आपसे हो सके आप उसमें ज़्यादती कर सकते हैं। चलते फिरते पढ़िए, अपने कामकाज में पढ़िए, ऑफिस में, अपने कामकाज में, अपने कारोबार में पढ़ते ही रहिए। जब उसके आदाद, उसकी तादाद को आप पहुंच जाएंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर महसूस होने लगेगा इंशाअल्लाह। तीसरे व्यूअर ने मुझसे कहा कि इस्तिग़फ़ार क्या है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्त, इस्तिग़फ़ार अगर आपको जो भी याद हो, यानी आप अस्तग़फ़िरुल्लाह कह लेंगे, ये भी इस्तिग़फ़ार हो जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ लेंगे, ये भी आपका इस्तिग़फ़ार हो जाएगा। या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये भी आपका इस्तिग़फ़ार हो जाएगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, ये भी आपका जो है इस्तिग़फ़ार हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो इस्तिग़फ़ार आपको याद हो वो आप कर सकते हैं और सबसे बेहतरीन इस्तिग़फ़ार उलमा ने लिखा है कि वो अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि है, क्योंकि इनमें इस्तिग़फ़ार भी है और ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, यानी जो सय्यदुल अज़कार है, जो तमाम ज़िक्रों में सबसे अफजल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी इसमें मौजूद है। तो आप ये भी इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। तीसरे व्यूअर ने मुझसे ये कहा था इस्तिग़फ़ार कौन से वक्त में करना चाहिए। तो दोस्तों, वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप
इस्तिग़फ़ार चलते फिरते करें, अपने काम काज में करें और जितनी मर्तबा कर सकते हैं करते रहें। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आप जितनी मर्तबा इस्तिग़फ़ार करना चाहें कर सकते हैं। आपको फ़वाइद और आपके फ़ायदे मिलने आपको ज़रूर महसूस होने लगेगा, क्योंकि कुरान करीम में ख़ुद अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। दोस्तों, इस आयत का ज़िक्र मैंने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस की रोज़ से पिछली वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 4 शख्स और आपने चारों को इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा बताया था। तो दोस्तों, यहाँ पर कुरान करीम में ख़ुद अल्लाह ताला खुले हुए अल्फाज में इरशाद फरमा रहा है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि जो शख्स अल्लाह से अपनी तौबा करता है अल्लाह उसको माफ़ फरमा देता है वग़ैरह वग़ैरह, और अल्लाह आसमान से बारिशें नाजिल करता है, आपकी औलाद और माल में आपको बरकतें और औलाद और माल में आपको इजाफ़ा करता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ़ायदा ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मिल रहा होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।